गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। अब कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। इस चैप्टर के जो अध्ययन बिंदु है, मुख्य बिंदु, वो देखो। कोशिका एवं कोशिका की खोज। कोशिका क्या होती है? कोशिका की खोज किसने की थी वो देखेंगे। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव जंतु का वर्गीकरण, यानी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। कोशिका का माप, कोशिका की आकृति, कोशिका के विभिन्न भाग और प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स। ये इस पाठ की जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट, जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, कोशिका एवं कोशिका की खोज। यानी कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की थी। जैसे आपने देखा होगा, हम सभी भी देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि मकान को बनते हुए देखा होगा। अपने आसपास में, अपने घर पे मकान बनते हुए देखा होगा। अब देखो, इसे बनाने के लिए बहुत सी ईंटों की आवश्यकता होती है। जो मेसन होता है वो ईंटों से मकान बनाता है। तो इन ईंटों को आपस में जोड़ने से मकान का निर्माण होता है। यानी मकान भवन निर्माण के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है और इन ईंटों को आपस में जोड़ जोड़कर मकान का निर्माण किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सभी जो जीव जंतु के शरीर का निर्माण भी अनेक प्रकार की या अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यानी जैसे भवन निर्माण के लिए ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव जंतुओं का जो शरीर है वो भी, उनका उस शरीर का जो निर्माण भी है वो भी अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। अब देखो, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती। देखो, रॉबर्ट हुक ने, एक साइंटिस्ट था, इसका नाम है रॉबर्ट हुक, ने सन 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो हमने देखा था कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, कब की थी, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि कोशिका की खोज सन 1665 में की गई। किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे, उन्होंने देखो किस प्रकार से देखा था। उन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के नीचे कोरक की पतली परत को रखकर देखा था। कोरक की पतली परत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो कोरक की पतली परत ने उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इस प्रकार से, यानी कोरक लिया, इस कोरक को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, तो रखने के बाद में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान उसमें क्या दिखाई दिए? कोष्ठ दिखाई दिए। जैसे इसमें आपको ये कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इन कोष्ठ को ही नाम क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठ को ही नाम क्या दिया? कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। आगे देखिए, कोशिकीय संगठन के आधार पे जीव। कोशिकीय संगठन के आधार पे जीव, मनुष्य तथा दूसरे बड़े जीव जंतुओं का जो शरीर कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है मनुष्य और जो बड़े जो जीव है, यानी ऐसे जीव जिनका जो शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय संगठन यानी बहुकोशिकीय जीव, नाम से ही पता है कि ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो कुछ जीव ऐसे भी हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है आदि का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी नाम से ही पता है ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी जिनके शरीर में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है, वे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिख देंगे अमीबा, पैरामीशियम, इनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीवों के समान, यानी कि जैसे बहुकोशिकीय जो जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन सारी जो क्रिया होती है, तो ठीक उसी प्रकार एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान, एक कोशिकीय, फिर से समझने की कोशिश करना कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका का निर्माण होता है, यानी जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन जैसी सभी क्रियाएं करता है। यानी सारी की सारी जो क्रियाएं बहुकोशिकीय जीव करते हैं वो क्रियाएं एक कोशिकीय जीव भी करते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, यानी जो हर प्रकार की जो कोशिका है, हर एक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। अब केंद्रक में स्थित कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर, कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर, फिर से देखना, कोशिका में स्थित, तो कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली, कौन सी झिल्ली? यानी जो कोशिका जो झिल्ली है उसकी अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पे, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो उसके आधार पे जीवों को क्रम से दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोकैरियोट्स, पहला क्या है? प्रोकैरियोट्स, और दूसरा क्या है? यूकैरियोट्स। यानी इसको दो भागों में हम बांटते हैं। किस आधार पे? यानी कोशिका में जो स्थित जो केंद्रक है उसके चारों ओर पाई जाने वाली जो कोशिका झिल्ली है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, कि वो उपस्थित प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके आधार पे हम जीवों को क्रम से दो भागों में बांटते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में विभाजित करते हैं। तो ये वाकई कोशिका एवं कोशिका की खोज, कोशिकीय संगठन के आधार पे जीव, कोशिकीय संगठन के आधार पे जो जीव हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, वो हमने देखा है। यानी